लोकसभा चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है तो बिहार के विधानसभा चुनाव में भी कोई लंबा वक्त नहीं बचा है। बिहार की राजनीति तो वैसे ही साल भर से उतार चढ़ाव का दौर देख रही है। इन्हीं उतार चढ़ावों के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज पदयात्रा भी कर रहे हैं। इस पदयात्रा के दौरान वो लगातार राज्य और केंद्र की सरकारों पर निशाना साधते रहे हैं। हाल के दिनों में जिस बात पर पीके का सबसे ज्यादा जोर रहा है वो है जेडीयू को लोकसभा में 5 से ज्यादा सीट न मिलने का दावा। पीके का कहना है कि सूबे के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लोकसभा चुनाव में 5 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार जी अगर रहे भी तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका है और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, ये हमारी बात को लिख कर रख लीजिए, वैसे वैसे उनकी भूमिका और सीमित होती जाएगी और चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि आपने हमारी एक भविष्यवाणी सुनी होगी बंगाल में, जहां मैंने कहा था कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा। मैं आपको बिहार के नजरिए से एक भविष्यवाणी कर देता हूं कि और कुछ हो चाहे नहीं, इतना मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि अगले लोकसभा चुनाव में जदयू के सिंबल से, तीर छाप के सिंबल से लड़ने वाले 5 लोग भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जदयू के 5 एमपी भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी की कोई छवि जमीन पर बची नहीं है, संगठन बचा नहीं है, लोगों में विश्वसनीयता खत्म है। बार बार राजनीतिक पाला पलटने से गांव-गांव में लोग उन पर हंसी उड़ा रहे हैं कि लोग ये समझ चुके हैं कि किसी जमाने में सुशासन बाबू के नाम से जाने वाले नीतीश कुमार आज उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं किस तरह मुख्यमंत्री बना रहा हूं। तो इंडिया अलायंस की चर्चा और चिंता आप मत कीजिए। नीतीश कुमार की और जदयू के नेताओं की चिंता ये होनी चाहिए कि लोकसभा चुनाव के बाद उनका दल बचेगा कि नहीं बचेगा। चिंता का कारण वो है, चर्चा उस पर होनी चाहिए। आप बहुत बड़े स्तर की बात कर रहे हैं जो कि उनके पहुंच के बाहर की बात है। प्रशांत किशोर जेडीयू को 5 से ज्यादा सीटें न मिलने का दावा तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहे तो उनकी भूमिका चुनाव के बाद ही खत्म हो जाएगी। चुनाव से पहले इस तरह की भविष्यवाणियां राजनीति का हिस्सा हैं। लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है वो ये कि प्रशांत किशोर बार बार ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं कि जेडीयू 5 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। इसका क्या आधार है? अगर पीके के पिछले बयानों को देखा जाए तो पीके ने कई बार ऐसे बयान दिए जिनसे ये जाहिर होता है कि पीके का मानना है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। पीके भले ही लगातार ऐसी बातें कह रहे हों, लेकिन नीतीश की विश्वसनीयता का सच तो चुनाव के नतीजों के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल बात अगर जन स्वराज पदयात्रा की करें तो प्रशांत किशोर की इस यात्रा को जनता का पूरा प्यार और समर्थन मिल रहा है। जनता प्रशांत किशोर को सुन रही है, उनका साथ दे रही है। अब चुनाव में किसका पलड़ा कितना भारी पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा।